हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। तो अभी ये 5 बजे हुए हैं और मैं उठ गई। अभी उठ के और पहले सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ, मैंने मुंह धोया। मुंह धोने के बाद फिर पानी पीने लग गई थी मैं, और पानी पीने के बाद फिर मैं करूँगी एक्सरसाइज। तो पहले मैं आराम से बैठ के और पानी पीती हूँ थोड़ी सी देर, और उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब इस तरह का रिलैक्स करती हूँ आराम से, कि थोड़ा बॉडी को मतलब ऐसे जो हमारी आंखों में नींद सी होती है जब, क्योंकि इतनी जल्दी उठ जाते हैं ना हम, तो थोड़ा सा जब हम पानी वानी पी लेते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है बैठ के आराम से। और उसके बाद में फिर मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद फिर जो भी काम होते हैं घर के, वो बच्चों का लंच बॉक्स बनाना, ये करना, तो ये सारे काम होते हैं मॉर्निंग के। तो 5 बजे नहीं उठे तो शायद हम नहीं उठे तो बच्चों के लंच बॉक्स ये सब हम जल्दी नहीं बना पाए, लेट हो जाए। यदि हम वैसे 6 बजे तक उठ सकते हैं यदि, पर मुझे क्या है ना, जैसे एक्सरसाइज करनी होती है तो उसके लिए मुझे 5 बजे उठना ही होता है। यदि मैं 5 बजे नहीं उठूँ ना, तो फिर मेरी एक्सरसाइज नहीं होती, सीधे मुझे किचन में जाके काम ही करना होता है। तो जैसे कभी कभी होता है मेरे साथ कि नींद नहीं खुल पाती नींद, तो उसकी वजह से मैं कभी 6 बजे उठ जाती हूँ। वैसे ज़्यादातर तो अधिकतर मैं 5 बजे ही उठती हूँ। ये 6 बजे का टाइम मेरा बहुत कम होता है कभी कभी, नहीं तो हमेशा 5 बजे फिक्स होता है मेरा। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे जो एक्सरसाइज सब करके और फिर मैं लग गई थी हम बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करने के लिए। तो मैं अभी उनके लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। सबसे पहले तो क्या ना, आज मैं सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं जो अपने वो नमकीन होती है ना मोटी वाली बेसन की, उनको हमारे यहाँ सेव बोलते हैं, तो जो सेव भाजी होती है ना, बस मैं वही बना रही हूँ सेव भाजी। और मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, दूध से और मलाई से क्या सेव भाजी इतनी टेस्टी बनती है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने जो सेव ले लिए थे वो नमकीन वो, और उसी में मैंने सारा जो बेसिक मसाला होता है ना अपना, वो सारा डाल दिया, और उसी के साथ मैंने दूध डाल दिया। और फिर अब मैं इसको पका लूँगी। तो बहुत अच्छी ये कहीं ढाबे पे मिलती है ना सेव भाजी, तो बहुत मतलब उनकी जैसी बिल्कुल इतना टेस्ट आता ना, इस तरह से यदि हम मलाई दूध डाल के ही इसको बनाते हैं तो मेरी यहाँ पे सब्ज़ी हो गई थी। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी बच्चों के फ्रूट्स काटने, क्योंकि वो डेली दोनों बच्चे लंच में वो पहले फ्रूट्स लेके जाते हैं। ब्रेकफास्ट जो मैम क्या करती हैं, उनकी जाते हैं उनको पहले ब्रेकफास्ट कराती है, और उसके बाद में उनका लंच जो होता है वो तो होता ही है। तो ब्रेकफास्ट में वो यही लेके जाते हैं। वैसे बोल की वो जैसे नव्या को तो मैं कुछ खिला भी देती हूँ, और स्कूल में भी वो जाके खा लेती है। लव नहीं खा के जाता मॉर्निंग में, वो कहता है मम्मा मुझे भूख नहीं होती इतनी जल्दी। मैं उससे बोलती हूँ एक पराठा खा जा या फिर फ्रूट्स, तो वो खा के जाता था। लेकिन अभी उसके भी स्कूल में अभी ज़्यादा वो गेम्स वगैरह खेलता नहीं, तो उनके अलाउ किया है कि जो इस तरह खेल खेलते हैं तो वो सारे बच्चे ना फ्रूट्स यहाँ पे भी लाएंगे, घर पे आप कुछ भी खा के आ सकते हो। तो मैं वैसे उससे बोल देती हूँ कि पराठे बना दूँ एक, या कुछ भी इस तरह का खा जा, लेकिन वो नहीं खा के जाता, कि उसको सुबह सुबह बिल्कुल मन नहीं होता उसका, बस दूध ले लेता है। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे उनके पराठे सेकने लग गई थी मैं यहाँ पे। तो आज उसने बोला मेरे से कि मम्मा जो डबल वाले पराठे होते हैं ना, वो 2 गोले लेके और उनको साथ में घी लगा के बीच में, और दोनों गोले मिला के उस तरह के जो डबल पराठे होते हैं मैं वही बना रही थी उसके। उसने बोला आज मुझे यही जो सेव भाजी होती है ना, तो उसके साथ उसको ज़्यादातर यही अच्छे लगते हैं। तो उसने बोला मम्मा मुझे यही चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ये बना दूँगी। और उसके बाद में बच्चों का लंच बॉक्स रेडी हो गया था मेरा। और उसके बाद में हमने भी चाय वाय पी के, और फिर मैंने नव्या को उठा दिया। नव्या को उठा के इसको मैंने दूध सब बिस्किट सब खिला पिला के, और उसके बाद में फिर मैंने उसको ब्रश कराया। ब्रश कराने के बाद में और फिर मैंने उसको रेडी किया। तो आज क्या है ना, कल है 15 अगस्त, लेकिन 14 अगस्त को जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ना एक दिन पहले ही सेलिब्रेट कराती है वहाँ पे मैम, इसलिए उनको आज इस तरह से कुछ भी जो हमारा फ्लैग का जो कलर होते हैं ना उन तीनों कलर में से एक कोई सा भी कलर हम बच्चों को उस कलर की ड्रेस पहना के भेज सकते हैं, ग्रीन ऑरेंज वाइट। तो मैंने नव्या को वाइट कलर की ही यहाँ पे पहनाई थी, क्योंकि इसके पास वाइट थी, ग्रीन नहीं थी। तो फिर मैंने इसको रेडी कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि आज इनका ये थोड़ा सा सेलिब्रेट है स्कूल में छोटे बच्चों का। तो मैंने इसको यहाँ पे वाइट पूरी ड्रेस पहना दी थी, और मैंने इस तरह इसको रेडी कर दिया था। तो क्या ना फ्रेंड्स,
घर के सारे काम, बच्चों, यूट्यूब में ये सारा काम संभालना ना बिल्कुल आसान नहीं होता है एक हाउसवाइफ के लिए। सारे घर का इतना सारा काम होता है, फिर बच्चे, इनको पढ़ाना है, इनको रेडी करना मॉर्निंग में। अभी मेरे नव्या इतनी छोटी है कि मुझे सारा इसका काम मुझे करना होता है। इसको पढ़ाना, इसको खुद मतलब हाथ पकड़ के लिखाना, मतलब बहुत मेहनत होती है ना। मतलब ये सब आसान नहीं होता। और इतना सारा यूट्यूब का काम, फिर घर का काम, बच्चों का, तो ये सब कुछ आसान नहीं होता एक हाउसवाइफ के लिए। लेकिन वो सारा टाइम मैनेज करके और चलती है अपने कामों को। तो इस तरह से ही फिर ये मेरी नव्या चले गई थी यहाँ से। और नव्या जाने के बाद ही फिर क्या ना, मैंने वो जैसे रूम वगैरह को समेटने लग गई थी। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया था, 8 बज गए और अभी तक मैं रूम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ओनली किचन का और जो मैं मंदिर का झाड़ू निकालती हूँ बस वही निकला है मेरा। तो अभी क्या ना, मैं पहले फिर नव्या जाने के बाद जो भी है टॉवल वगैरह सब मैं धूप में डाल के आ गई बाहर। और फिर मैं यहाँ पे रूम को मैंने ठीक कर दिया अच्छे से। और इधर भी कुर्सी सब फैल रहा था यहाँ पे, तो इसको भी मैं यहाँ पे ठीक कर देती हूँ अच्छे से। ये सारा इधर फैला देते हैं बच्चे भी। और कैसे भी मैंने कुर्सियाँ क्या है ना, जैसे अभी कपड़े सुखाने के लिए इनके लिए चाहिए होती है ना मुझे, तो मैं रूम के अंदर जिस रूम में हम सोते हैं उसमें लेके चले जाती हूँ। वो पंखे की हवा में कपड़े सूख जाते हैं, कुछ कपड़े इन पे ज़्यादा हो जाते हैं उस दिन, कुर्सी पे भी मुझे डालने होते हैं कपड़े। तो इस तरह से कुर्सी मेरी रूम के अंदर भी हो चली जाती है। तो मैं फिर मॉर्निंग में वापस मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ अपनी जगह, उसकी जगह। तो मेरा वो मैंने डाइनिंग हॉल जो उसको मैंने ठीक कर दिया था सब कुछ वहाँ का। और फिर मैं आ गई थी यहाँ लिविंग रूम में, तो मैं इसको भी अच्छे से ठीक कर देती हूँ। तो अभी मेरा जितना भी सोरा समेटा पहले यही होगा और उसके बाद में फिर झाड़ू निकलेगा। झाड़ू निकलने के बाद फिर पोंछा। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना फ्रेंड, जो मॉर्निंग में जो सबसे ज़्यादा जो फैला होता है ना हमारा नाइट में जितना फैल जाता है पूरा घर, बस इसको सोरा समेटी करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जब ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है ना, सब चीज़ें अपनी जगह हो जाती है, सब चीज़ों को हम व्यवस्थित साफ रख देते हैं, तो जब जाके फिर लगता है कि हाँ अब घर साफ़ हो गया हमारा। और ये डेली का काम होता है एक हाउसवाइफ का, घर को सोरा समेटी करना, फिर उसको क्लीन करना मॉर्निंग होते ही, वही हमारे डेली का रूटीन हो जाता है। डेली हमारे एक हाउसवाइफ के यही सारे काम होते हैं। तो मैंने सारा सोरी समेटी कर ली थी रूम की सबकी। सोफ़ा बाकी रह गया था, तो मैं इस सोफ़े को भी अच्छे से झाड़ देती हूँ। यहाँ पे भी बच्चे कुछ भी खाते पीते हैं तो गिरा देते हैं, तो कचरा हो ही जाता, तो मैं इसको भी अच्छे से झाड़ देती हूँ। और कुशन जो है ये तो फैला ही देते हैं बच्चे, जब भी यहाँ पे आते हैं तो ये ऐसे ठीक से कभी रखे नहीं रहते, गिरा ही देते हैं। पर बस ये हमारा एक काम होता है कि हम इनको देखते रहे कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, या कौन सी चीज़ साफ है, व्यवस्थित है या नहीं है। तो ये सारा ध्यान एक हाउसवाइफ का रहता है। तो ये सब करना एक हाउसवाइफ के लिए आसान नहीं होता। मतलब वो एक मशीन की जैसी होती है कि उसको वो काम करना वो करना। मैं हमेशा वो यही सोचती रहती है कि मैं बच्चों के लिए ये करना है, घर का ये करना है, वो करना है। मॉर्निंग से जब से उठती है ना, जब तक उसके सारे काम नहीं हो जाते ना, जब तक बस इसी तरह से वो लगी रहती है। तो मेरे यहाँ के सारे काम हो गए थे और उसके बाद में नहाना धोना हुआ था। मैंने जो भी है सारा झाड़ू पोछा वो सारा हो गया था। उसके बाद में इधर कपड़े सुखाने थे मुझे, तो इधर का मैं नहाना धोना करके, और जब मुझे कपड़े सुखाने तो उससे पहले मैंने बालकनी में भी पानी डाल दिया। इसको भी मैं अच्छे से झाड़ दूँगी, इसको पानी को जितना भी है मैंने यहाँ पे इसको भी धो दूँगी। क्योंकि ये क्या है ना, बारिश आती है ना डेली, तो यहाँ बारिश से पता डेली गंदा हो जाता है, मिट्टी सी आ जाती है, तो इसको डेली मुझे धोना पड़ता है। अब आज बारिश नहीं आई तो मैंने आज इसको धो दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे कपड़े भी सुखाने हैं ना अभी। क्योंकि फिर कपड़े सुखाने के बाद धोते ना तो अच्छे से झड़ता नहीं, सारे कपड़े यूँ लटकते रहते हैं जो, इसलिए मैं पहले उसको धोती हूँ और उसके बाद में कपड़े सुखा देती हूँ उसको झाड़ के पूरे पानी को। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े हैं वो सारे धुल गए थे मेरे। मैं अभी क्या ना, अभी गर्मी होती है ना तो मैं हाथ से ही धोती हूँ ज़्यादातर कपड़े। वॉशिंग मशीन जैसे में ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, बेड शीट हो जाती है, तो तब मैं फिर वो वॉशिंग मशीन चलाती हूँ। और जैसे डेली के कपड़े होते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं ना, तो ये सब मैं अभी साथ के साथ हाथ से धो लेती हूँ। तो मेरे कपड़े सब धुल गए थे और उसके बाद में फिर मेरे पूजा पाठ भी हो गई थी।
पूजा पाठ सब करने के बाद में, और फिर मैं किचन रेडी थी मेरी, और मेरा बाकी का काम जितना भी था ना क्लीनिंग का वो सारा हो गया था। ओनली मैंने किचन को छोड़ दिया था क्योंकि फिर मैं मंदिर से लेट हो जाती हूँ, इसलिए मैंने पहले नहा धो के और पूजा पाठ किया। उसके बाद में फिर मैंने सोचा किचन को मैं आराम से कर लूँगी जितना भी होगा। तो मैं किचन को यहाँ पे खाना मेरा बन गया था। मॉर्निंग जब हस्बैंड जाते ना 9:30 बजे ऐसे, तो तब मैं उनका खाना बनाती हूँ ना, तभी मैं अपना भी बना लेती हूँ इतना सा खाना। मैं दोपहर का ऐसा कोई काम नहीं छोड़ती, मतलब लंच जैसा। ये दोपहर में तो कभी कभी बच्चे कुछ अलग फरमाइश करते हैं तो मैं बना देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मेरा खाना मॉर्निंग में ही बन जाता है। 9:30 बजे कंप्लीट हो जाता है खाना बना के, मैं रेडी मतलब कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि उसके बाद हस्बैंड जी चले जाते हैं तो लंच का ऐसा कोई वो ही नहीं रहता कि लंच बनाए। जबकि हाँ, जैसे छुट्टी रहती है उस दिन ज़रूर लंच होता है, सुबह कुछ भी खा लेते हैं बच्चे, और उसके बाद में खाना दिन में ही होता है। थोड़ा लेट ही बनाती हूँ, लेकिन जैसे डेली के जो रूटीन है उसमें यही होता है मेरा। 9:30 बजे मेरा खाना बन के कंप्लीट हो जाता है जब हस्बैंड जी जाते हैं ना। जब पूरा खाना बना के बस फिर मैं किचन को, कभी कभी किचन को मैं साथ में ही साफ़ भी कर देती हूँ, लेकिन आज पहले मैंने झाड़ू पोंछा कर लिए थे और उसके बाद में फिर मैंने किचन की क्लीनिंग सोचा बाद में कर लेंगे। क्योंकि मुझे आज इसको भी साफ़ करना था। ये काफ़ी दिन हो गई थी इस बास्केट को, तो इसके जो सामान है सारे गंदे भी हो रहे थे, तो सोचा इसको मैं बाद में कर लेती हूँ। और पहले मैं जो झाड़ू पोंछे का काम होएगा किचन, फिर ओनली मेरा किचन का रह जाएगा, इसलिए मैंने अब वो फिर बाद में इसलिए इसको अभी किया है सारा काम करने के बाद में। और मेरा कुछ भी काम नहीं बाकी बचा था, बस यही काम था जिसको मुझे करना था, ये किचन क्लीनिंग। और बर्तन जो पड़े हैं सिंक में बस वही मुझे धोने हैं। और ये भी मेरा साफ़ हो गया, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। ये क्या ओपन होता है ना तो फिर ये जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसको बीच बीच में साफ़ करना ही होता है, इसलिए मैंने इसको भी कर दिया यहाँ पे अच्छे से साफ़ साबुन लगा के। और जो ये बोतल वगैरह है ना ये भी मैंने धो ली थी। काजू वाली जो है इसको मैंने खाली करके और धो लिया था इस तरह से। और ऑयल वाला जो है ना इसको मैंने बाहर से अच्छे से सरफ से रगड़ के धो लिया था। और ये मेरा पूरा अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर दिया और ये हो गया। तो किचन का मेरा पूरा हो गया। और उसके बाद में मेरे जो बाकी का काम है वो बर्तन है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। और जो स्लैब पे जो सामान रखे थे वो मैंने वापस अपनी जगह रख दिए उनको उठा के। और अब मैं इधर का ये भी साफ़ कर लेती हूँ। आज इसको भी काफ़ी दिन हो गए थे, 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए मैंने कपड़ा नहीं मारा था इस वाले पे। तो कांच पे जो है ना ये जैसे हम खोलते हैं इस वाले ड्रॉ को, तो क्या ना गंदे हाथ लग जाते हैं, पानी के हाथ लग जाते हैं, तो फिर इसको साफ़ नहीं करन तो फिर वो कांच पे ऐसे कैसे दिखता है, ऐसे गंदा सा। तो फिर सोचा आज मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। फ्रिज में डेली कर लेती हूँ, फ्रिज पे मैं एक कपड़ा डेली का लगा देती हूँ, तो इसे क्या नहीं साफ़ हो जाता है। क्योंकि ये ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, इस पर बच्चे यूँ हाथ लगा देते हैं। नव्या इसको बहुत बार इतना खोल लेती है ना, मुझे लॉक लगाना ही पड़ता है कभी कभी, तो मतलब इतना खोलती है कि मेरा ध्यान नहीं होता ना, तो फिर मैं इसका रेगुलर लॉक लगा के रखती हूँ। जो भी सामान जो भी लेना होता है उसको फिर मेरे से लेती है। तो यहाँ पे मेरे ये भी हो गया था, फ्रिज और ड्रॉ जो है वो कांच वाली, तो सारा हो गया था। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए। तो अभी मेरे बर्तन बाकी रह गए, तो बस ये और मुझे करना है। तो गाइस मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो क्या है ना फ्रेंड्स, आज मैंने जैसे मैं सुबह ही जब बीच बीच में बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, देखो मेरी कढ़ाई सब्जी की कढ़ाई हुई तो मैं उसको साथ के साथ ही कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सिंक में डालती गई ना जो भी बर्तन होए, तो आज ज़्यादा हो गए, थोड़े से बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए आज। नहीं तो मैं बर्तन होने नहीं देती, साथ के साथ में ही उनको करती जाती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या है ना जल्दी होता है ना, तो थोड़ा सा मैं फिर डाल देती हूँ सिंक में और सबको फिर मैं साथ में ही साफ़ कर लेती हूँ। और कभी कभी होता है कि मैं जो भी साथ में कर लेती हूँ, चाय के में जैसे चाय पीते ना तो साथ के साथ में कर लेती हूँ। और कढ़ाई को सब्जी वाली होती हूँ खाली करते मैं कर लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मैं उनको नहीं कर पाई, तो मैं अभी इकट्ठा हो गए सारे बर्तन, तो मैं अब कर लेती हूँ सारे जितने भी है। तो थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं आज, ज़्यादा तो नहीं आज थोड़े बहुत।
हाँ, थोड़े बहुत ज़्यादा है वैसे तो, पर क्या है ना, जब मैं साथ के साथ करती हूँ ना, मेरी आदत ज़्यादा यही है कि मैं बर्तन साथ के साथ में ही साफ़ करती हूँ, जो भी गंदा होता है उसको। लेकिन जिस दिन ज़्यादा हो जाते हैं ना, उस दिन इतना ज़ोर आता है ना सबको साथ में साफ़ करने में, बहुत ज़्यादा। मैं इतने कैसे हो जाते हैं, आज मैंने कैसे होने दिया ऐसे सोचती रहती हूँ। और जैसे चूल्हे वगैरह आज मैंने सारे साफ़ किए, गैस चूल्हे सब, गैस स्टैंड चूल्हे में सारे साफ़ कर लिए हटा के उनको। तो इधर का सारा हो गया था, और उसके बाद में फिर मैंने ये आसपास सिंक का सारा इधर का रगड़ लिया अच्छे से। और अब मैं इसको कर देती हूँ, यहाँ पानी झाड़ देती हूँ सारा जितना भी है, ब्रश से रगड़ के और धो तो दिया। और उसके बाद में अब जितना भी पानी है उसको मैं अच्छे से सुखा दूँगी। यहाँ पे वैसे मैंने फ़ैन चला लेती हूँ ना, तो मैंने वैसे पंखा ही चला रखा है, तो उससे थोड़ा सा क्या है ना जल्दी सूख जाता है। और किचन का एक बार मैं पोछा भी दे देती हूँ। एक पोछा जब मैंने पहले ही दे दिया था, लेकिन क्या है ना, जैसे हम साफ़ करते हैं, जैसे मैं स्लैब्स की सफाई करती हूँ ना, और जिस दिन मुझे धोना होता है ना उसको, तो उस दिन थोड़ा सा पानी नीचे गिर जाता है। बर्तन धोते हैं तो थोड़ा उधर भी गिर जाता है। बर्तन धोने के बाद जब मैं इधर की टाइलें वगैरह धोती हूँ ना, तो पानी थोड़ा नीचे गिर जाता है, इसलिए। और क्या है ना, फिर बच्चों ने बोला कि मम्मा आज आलू बड़े बनाओ, बहुत दिन हो गए। तो क्या है ना, मैंने कल आलू के पराठे बनाए थे, तो आलू थोड़े से ज़्यादा उबाले थे और मैंने रख दिए थे। तो उनको क्या है, फिर मैंने आलू को फ्राई किया, और फिर इस तरह बच्चों के लिए मैंने बना दिए थे आलू बड़े। ज़रा जब उबले हुए आलू होते हैं, बस थोड़ा सा फ्राई करने में टाइम लगता है और जल्दी से बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए, आलू बड़े खा लीजिए। और आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ नए दिन नई वीडियो के साथ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हर जगह शेयर करें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टाटा, सी यू।